की अपेक्षा को पढ़ें तो क्या चाहती वो चाहती है सुख से रहो, आनंद का अनुभव करो। यहूदियों की एक किताब है तालमुद, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना वेद, मुसलमानों के यहाँ कुरान, यहूदियों के लिए वो ग्रंथ का नाम है तालमुद। जैसे हम लोग मंदिर कहते हैं ना, वैसे उनके उपासना स्थल का नाम है शिंगनान। तो तालमुद में लिखा है कि परमात्मा यह नहीं पूछेगा कि कौन कौन सी गलती की, तुमने क्या क्या अपराध किया, वो हिसाब नहीं लेगा। बड़ा उदार है वो। परमात्मा क्या पूछेगा? परमात्मा पूछेगा तुम्हें दुनिया में सुख पाने के लिए भेजा था, तुम सुखी क्यों नहीं रहे? क्या उत्तर देंगे हम? क्या बहाना बनाएंगे? मैं शांत क्यों नहीं रह पाया, क्या बहाना बनाएंगे? ये वो यही पूछेगा। कहने का मतलब है मुक्ति गति की बात तो आप अभी छोड़ ही दीजिए। ठीक है, आप मानते हैं साधु संतों के लिए ठीक है, उनको रहने दीजिए। अभी सुख जीवन नहीं चाहते हैं, चाहते हैं ना ध्यान आप कहीं भी लगा लो, खाने में लगा लो, पीने में लगा लो, देखने में लगा लो। बहुत पुरानी कहानी जिसको मैंने न जाने कितनी बार दोहराई है, मन हो जाता है कहने के लिए, क्योंकि कहानी के माध्यम से वो बातें आपके सबकॉन्शियस में भेज दी जाती है चुपके से। सन्यासी की कुटिया में चोरी हो गई, चोर पकड़ा गया, जज के सामने उपस्थित किया गया, सन्यासी को बुलाया गया। पूछते हैं जज, बताओ क्या चोरी हुई? हुजूर सब कुछ, मेरा बिस्तर, मेरा तकिया, मेरा ओढ़ना, सब बोलने लगे। चोर ने कहा हुजूर सन्यासी झूठ बोल रहा है, मैंने केवल कंबल चुराई है। सन्यासी ने कहा हुजूर कंबल मेरा बिछौना था, कंबल ही मेरा तकिया था, और कंबल ही मेरा ओढ़ना था, और कंबल चला गया तो सर्वस्व चला गया ना, सब कुछ चला गया, सब कुछ चोरी हो गई। ऐसे ही ध्यान को आप खाने में लगा लो, ध्यान को आप पीने में लगा लो, ध्यान को आप चलने में लगा लो, ध्यान को आप बोलने में लगा लो, ध्यान को आप सोचने में लगा लो, समग्र जीवन का दर्शन बन जाएगा। कहाँ नहीं चाहिए। ध्यान पूर्वक बोलेंगे, कटु बोलेंगे, कैसा लगता है बताओ? ये क्या कटु भी सावधानी से बोली जाती है? कोई भी गलती हमसे होती है, ये किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? क्या हमने भीतर को परिष्कृत किया? किसी के प्रति दुश्मनी का भाव है। क्यों है? उसने मेरा अपमान कर दिया। अब अपमान कर दिया, कटु कह दिया, अब हमारे मन में उसको सबक सिखाने की योजना बनने लगती है, उसको दुश्मन मान लेते हैं, प्रतिक्रिया चलती रहती है, बार बार उसके लिए मन में योजना बना रहे हैं। अब आप बताइए, उसने एक बार कर दिया, हम कितनी बार उसके लिए मन में रिपीटेशन कर रहे हैं, कितनी बार उसको दुश्मन मान करके याद कर रहे हैं। अंदर ही दुश्मन जब बैठा लेंगे तो बाहर की दुश्मन की जरूरत है? बार बार उसको सबक सिखाना है, बस ऐसा लगता है उसको जब तक सबक नहीं सिखाएंगे संतोष नहीं है, चैन नहीं है, और दुश्मनी बना बैठे। क्यों जरूरत है इसकी है? और क्या होगा जानते हैं? फिर वो आपके जो प्रकट होगा जीवन में, अंदर में कहीं आपने दुश्मनी पाल ली है, और ये व्यक्ति की दुश्मनी समाज की दुश्मनी बन जाती है, राष्ट्र की दुश्मनी बन जाती है। एक नेपाली वो नौकरी तलाशने के लिए, एक नेपाली
एक पाकिस्तानी और एक भारतीय किसी देश में गए, एक कमरा लेकर रहते थे तीनों। देश का नियम था शराब नहीं पीना है, शराब पीना जुर्म। और वे तीनों चोरी चोरी शराब पीते थे। एक दिन पुलिस ने घेरा डाल दी, पकड़े गए, जज के सामने ले गए। जज ने दंड स्वरूप 20-20 कोड़े की सजा सुनाई और सजा के साथ साथ जज ने कहा, आज मेरी चौथी बीबी का जन्मदिन है, इसके उपलक्ष्य में आप लोगों की सजा में कुछ रियायत कर दूंगा, कुछ मांगना हो मांग लो। इतना सुनकर के नेपाली ने कहा कि हुजूर, आप मेरे पीठ पर एक तकिया बांधने की इजाजत दे दें, क्योंकि वेद पीठ पर पढ़ना है, एक तकिया बांधने की इजाजत दे दें। अब तकिया बांध दी गई, वेद पढ़ने लगे। 8 वेद पढ़ते पढ़ते तकिया छिन्न भिन्न हो गया और 12 वेद पढ़ते पढ़ते उसके पीठ की चमड़ी उधड़ गई। यह देख करके पाकिस्तानी ने कहा, हुजूर, मेरी पीठ पर 2 तकिए बांधने की इजाजत दें। तब जज ने भारती से पूछा, और आपका क्या ख्याल है? भारती ने कहा, हुजूर, मेरी जो सजा है ना, उसको आप डबल कर दीजिए, लेकिन मेरी पीठ पर इस पाकिस्तानी को बांधने की इजाजत दे दीजिए। मजाक है ये, लेकिन जब अंदर दुश्मन बैठा हो तो हमारा व्यवहार कैसा होता है, मैं इस बात को बताना चाहता हूं। दूसरे को पीड़ा पहुंचे, ये भाव देखो जरा से। मतलब हमारी मानसिक दशा क्यों हुआ है? क्योंकि हम दुश्मनी के भाव को लंबे समय तक बना करके रखे थे, बना करके। शत्रु विशाल देव ने यह पंक्ति जो कही है ना, दुख देने के भाव को दिल से दे निकारी। सोचो बात है, हम में से कितने लोग हैं जो आंतरिक जगत के लिए काम करते हैं? बहुत कम। अंतस को झांकने का अवसर भी मिलता है। ध्यान का एक अर्थ यह भी होता है आंतरिक जगत का परिष्कार। बस ये बहुत जरूरी है। अंतस की धुलाई, सफाई, एक ऐसा चित्त दशा हो जहां पर केवल प्रेम और मैत्री का भाव हो, करुणा का भाव, क्षमा का भाव हो, तब हो गए। इसलिए ये मत माने कि ध्यान की आवश्यकता नहीं है। और जानते हैं कि ये गर्दा गुब्बार आते रहते हैं, कचड़े आते हैं, अनचाहे आते हैं। सफाई जरूरी है, रोज साधना की आवश्यकता है। मैं तुझे निवेदन करता हूं कि आप रोज कुछ सब काम करते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं। सुबह उठते हैं, शौच स्नान से निवृत्त होते हैं, कुछ खाते पीते हैं, काम में जाते हैं, देर तक काम करते हैं, लौटते हैं, अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, रिश्तेदारी में जाते हैं। सब तो हो रहा है, सब कुछ करते हैं। उन्हीं समयों में आप अपने लिए थोड़ा सा समय, जिसको मैं कहता हूं निजी जीवन, व्यवसायिक जीवन, पारिवारिक जीवन, निजी जीवन। व्यवसाय के लिए समय दे रहे हो तो देना भी चाहिए, क्योंकि वही अर्निंग करने का साधन है। धन ही घर में नहीं लाओगे तो आप और आपका परिवार कैसे सुख से जिएगा? धन की तो आवश्यकता है, काम में जाओ। इसलिए व्यवसायिक जीवन वो जरूरी है। फिर
पारिवारिक जीवन, आपके बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता सब हैं, उनके लिए समय दो। इसके अलावा और भी रिश्तेदार हैं, सबके लिए समय दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन है जो परिवार से मिल रहा है? आप। कौन है जो व्यवसाय में जा रहा है? आप कैसे हैं? उसको कौन ठीक करेगा? इसके लिए क्या करना है? निजी जीवन, अर्थात व्यवसाय के लिए समय दो, परिवार के लिए समय दो, खुद के लिए समय दो। आप अपने दैनंदिनी में इसको जोड़ लीजिए। लोग मंदिर जाने वाले रोज मंदिर जाते हैं, पूजा करने वाले रोज पूजा करते हैं। हम क्या करते हैं? अब इसको कोई मंदिर में, घर में ही मंदिर बना ले, या बाहर ही जाकर के दीप जला दे, अगरबत्ती जला दे, फूल चढ़ा दे, कुछ मंत्रोच्चार करके आरती वंदन कर ले, ये कोई, इससे अंदर की पवित्रता नहीं हो जाएगी? आप जरा इस चीज को खुद अच्छा करके देख लो भाई, मेरे कहने की बात नहीं है, करके देख लो। क्या ये बाहर की पूजा, ये मंत्रोच्चार क्या कुछ अंतर को परिष्कृत कर रहा है? क्या मेरे क्रोध घटे? क्या मेरा धैर्य बढ़ा? क्या हुआ? नहीं हुआ। मैं सहनशील हो पाया, मैं क्षमावान हो पाया। क्या हुआ? देखो जरा से, मेरे अपने मन को झांको, मेरे मन में कैसे कैसे विचार होते हैं, कैसे विकार आते हैं मन में, काम, क्रोध, लोभ। किसी ने कहा है ना कि हमें लोग जेंटिलमैन, सभ्य आदमी कहते हैं, बड़े सम्मान से देखते हैं, आदर देते हैं। लेकिन कोई हमारे अंतस को देख सके, हमारे विचारों को झांक सके, तो हम में से कई लोग हैं जिन्हें फांसी की सजा हो जानी चाहिए। अंदर राक्षस बैठा है, राक्षस। साहब की भाषा कहूं तो काला सर्प शरीर में, खाई सब जग झारी। वो ऐसा जहरीला सर्प जो डसने को तैयार है, कभी भी फुफकार मारता है, और जहर पाल के रखेगा वो सुखी होगा। हमारे मन में नफरत हो, घृणा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, ये मानसिक जहर है। कौन दूर करेगा इसको? हम ही तो करेंगे। क्या इसके लिए साधना की जरूरत नहीं है? मैंने कहा रोज थोड़ी देर के लिए बैठो, अंतस को झांको। गुरुदेव जी कहा करते थे कि रोज बैठो, थोड़ा सा स्वाध्याय कर लो, थोड़ा पहले ध्यान कर लो थोड़ी देर, फिर उसके बाद स्वाध्याय। स्वाध्याय तो आप जंगल में रोने जैसा है। स्वाध्याय के लिए कहना बहुत कम होंगे